देखिए सर, तो अभी फाइनली स्पॉइलर टॉक कर रहे हैं। आज ट्यूसडे है, मैंने वैसे तो बोला था वेदा के रिव्यू में कि इसके बाद ही मैं नेक्स्ट स्पॉइलर टॉक कर ही रहा हूँ। तो भाई देखो, अभी स्त्री यूनिवर्स या फिर मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स जो ऑफिशियल नेम है, अभी तो धूम मचा रही है। देखो फिल्म अभी तक के कलेक्शन जिस तरह के आ रहे हैं, तो उस हिसाब से लग रहा है कि 300 करोड़ तो आराम से हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें अभी मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स की, तो अक्षय कुमार की एंट्री हो गई है ऑफिशियली। अभी मेरा ऐसा मानना है कि अक्षय कुमार को इस यूनिवर्स का अगर अच्छे से दिखाया एज अ विलन ही लग रहा है अभी तो डॉक्टर डूम जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की अनाउंसमेंट थी, तो ये अक्षय कुमार का डॉक्टर डूम वाली फिल्म हो सकती है। अभी हम पहले बात करते हैं स्त्री टू की, तो कुछ ईस्टर एग्स थे फिल्म में। अभी स्त्री वन में ऐसा था कि कुछ जो पन्ने फट जाते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि स्त्री को कैसे रोके। अभी स्त्री को कैसे रोके की बात स्त्री टू में उसके जो फटे हुए पन्ने थे उसके साथ लाया गया है वापस, और उसमें सरकटे की भी इंफॉर्मेशन थी। अभी जब हमें पता चलता है सेकेंड हाफ में कि अक्षय कुमार जो इनके पूर्वज थे, जो सरकटा था, जो राजा थे, उनके पूर्वज के वो बेटे हैं उदय भान के, तो तभी हमें पता लगता है कि अक्षय कुमार ने शायद डेलिब्रेटली ये वाले पत्ते, या फिर जब चंदेरी में वो कुछ किसी डिस्गाइज में आए होंगे या फिर किस तरह से आए होंगे, उस वक्त ये पन्ने फाड़ दिए होंगे और वो तभी पंकज त्रिपाठी से मिले होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा या फिर वो उधर नहीं होंगे। तो तभी ये पन्ने फाड़ के अपने पास रख लिए होंगे, और जब ये लोग आए कि वो आएगा ऐसा करके मैसेज भेजा, जब वहां से वो मैसेजेस और पन्ने साथ में भेज दिए, तो ऐसा हो सकता है कि अक्षय कुमार का जिस तरह का एक तो कॉम्प्लिकेटेड या फिर ट्विस्टेड कैरेक्टर है, क्योंकि जब वो बोलते हैं कि हमें इस सरकटे को हम कैसे बचा या फिर खत्म करें, राजकुमार राव जब बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि ना नारी ना नर या फिर ना कोई इंसान ना कोई जानवर। ये तो हो गई बात एक। तभी जब आप उनके रिएक्शंस देखे तो ऐसे पीछे देख के वो हंस रहे हैं या फिर कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ बोलने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसमें पता थोड़ी थोड़ी हिंट आनी शुरू हो जाती है कि अक्षय कुमार इधर ही उनका कैमियो खत्म नहीं होता है, अभी आगे भी कुछ और है। और हमें एंडिंग सीन में पता चलता है कि एक लोटा ऐसे घूम घूम के आ रहा है, और ऐसे जब वो खोलते हैं तो लावा में से सरकटे का या फिर वो जो राजा थे उनकी अस्थियां इनके अंदर चली जाती है। तो अक्षय कुमार ऑफिशियली मेन विलन हो सकते हैं इस यूनिवर्स के, लेकिन उसके पहले कुछ थियरीज। चलिए, तो वो लोटा आया किधर से। एक थियरी जो मैंने बनाई है कि जो भेड़िया वाला जो सीन था, जो हमें मुंजिया में देखने को मिला था कि तू मुन्नी के नाम की चड्डी पहनता है और उसके बाद मुंजिया आता है कि मुन्नी ऐसे करके, तो वो जो लकड़ियां थी, जो कि लकड़ियां जो सारी डिस्ट्रीब्यूट होके चंदेरी जा रही थी, तो चंदेरी जाती है वो ऑफिशियली शौक हमें ये फिल्म में लगा कि वो जो लकड़ियां जिसमें मुंजिया जो अंदर पेड़ के साथ बंधा हुआ है, तो मुंजिया की सारी लकड़ियां जो पेड़ की थी वो चंदेरी में है अब जाके। तो या तो भेड़िया जो है उसके साथ वो मुंजिया का वो जो ऐसा हाथ मारता है तो उसके साथ चिपक जाता है, तो उसमें रह जाता है वरुण धवन के साथ, या फिर वो राजकुमार राव के पीछे या फिर अपार शक्ति खुराना के पीछे रह जाएगा एज मुंजिया, क्योंकि उसकी मुन्नी अभी तक मिली नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें, भेड़िया जो बोलता है कि दिल्ली में एक नया रोग आया है या फिर ऐसे नए लोग आए हैं जो यहाँ पे नस पे काटते हैं तो खून आने लगता है। इसमें एक थियरी ऐसी है कि 14 फरवरी 2025 में वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर रिलीज होने वाली है। अमर कौशिक की फिल्म है, तो उसमें हमें पूरा ऐसे इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और आपको याद होगा कि जना का जो कैरेक्टर है उसको जब दौरे पड़ते थे तो उसको भेड़िया के पास पहुंचाया गया था। अभी मैंने चेक किया कास्ट में वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर की, तो जो सरकटा का जो थोड़ा इन्फ्लुएंस रह गया होगा लोगों के दिमाग में, उसमें से बिट्टू भी था जो अपार शक्ति खुराना है, उसको भेज देंगे आयुष्मान खुराना के पास, उसका एक अलग कजिन वाला एंगल बना देंगे जिससे वो दोनों साथ में हो जाएंगे। फिर वो वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर में लास्ट में वो दिल्ली जा रहे होंगे, और दिल्ली में जाके उससे पहले राजकुमार राव और अभिषेक बैनर्जी आएंगे, विच विल कंटिन्यू टू स्त्री 3। बट उसके पहले एक और फिल्म जो वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर एंड होगी दिल्ली में, जहां पे वरुण धवन और आयुष्मान खुराना का क्लैश होगा।
विच इज नोन इन हिस्ट्री के वुल्फ्स और वेम्पायर्स के बीच में जरा भी नहीं बनती है। तो डेट विल बी भेड़िया 2। उसमें हमें यह भी पता चल जाएगा कि कृति सेनन जिंदा है या मर गई, क्योंकि वो लास्ट में जब वो वुल्फ के रूप में होती है तब वो नीचे गिर जाती है। लेकिन इसके बीच में एक और कड़ी, इन्होंने इतना मतलब सोच समझ के सब कुछ बनाया कि एक और कड़ी जुड़ती है मुंजिया की। मुंजिया की कैसे, उसके पहले मैं बताता हूं कि वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर के बाद जो भेड़िया 2 आएगी उसमें हमें राजकुमार राव, अभिषेक बैनर्जी इसके पास अपार शक्ति के पास जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो लिंक है वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर की स्त्री से, जैसे अभिषेक बैनर्जी है स्त्री और भेड़िया की मेन लिंक। तो उसमें अपार शक्ति से मिलने जाएंगे, लेकिन उसके बाद शायद एक और एंड क्रेडिट आए जिसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अक्षय कुमार के पास जाए और वो तीनों एक अपना अलग टीम बनाए, क्योंकि वेम्पायर्स और वुल्फ्स के साथ बीच में कुछ होने वाला है वो तो हमें पता है, लेकिन अक्षय कुमार मेन विलन है, अभी हम ये समझ के चलते हैं। तो वो हुई अलग बात। फिर भेड़िया 2 के बाद आएगी मुंजिया शायद, जिसमें मुंजिया का नेक्स्ट कंटिन्यूएशन होगी स्टोरी की, क्योंकि शर्वरी जो है जो वो चली गई है लंदन फॉर फर्दर स्टडीज या फिर वहां पे रहने चली गई है। उसने अभय वर्मा ने उसको प्रपोज किया था, लेकिन उसने बोला कि मैं जा रही हूं वापस लंदन क्योंकि मेरे को जाना है, कुछ काम है, मैं भूल गया हूं ऑलरेडी। लेकिन वो कड़ी जो हम जोड़े तो शर्वरी वापस आएगी अभय वर्मा के साथ, उसका रेफरेंस शायद या तो भेड़िया 2 में होगा या फिर वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर में होगा। आई होप जिन्होंने मुंजिया देखी है वो समझ रहे, बाकी 80% ने मुंजिया नहीं देखी है तो उनको ये चीज समझ नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो ये बात हुई इनकी। अभी व्हाट विल बी इन स्त्री 3 या फिर स्त्री एंड भेड़िया का एक अलग इन्फिनिटी वॉर टाइप फिल्म आएगी, जिसमें स्त्री और भेड़िया तो साथ में आ जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा कपूर का काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ना ही स्त्री का हुआ है। क्योंकि सरकटा एक तरीके से देखो तो उसका जो वो जो मेन जो अस्थिया है वो अक्षय कुमार के अंदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन इज कि अक्षय कुमार और आयुष्मान खुराना की तीनों की टीम होगी, क्योंकि कभी आयुष्मान खुराना और रश्मिका को पता नहीं होगा कि ये अक्षय कुमार ऑब्वियसली क्या है, वो क्या चाहता है, क्योंकि अक्षय कुमार को भी खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि उनके रिएक्शन से ऐसा लगता है कि उनको सरकटा का वो सब चाहिए था तभी वो उनको ये सब बेचते हैं। लेकिन अक्षय कुमार अभी भी कुछ ना कुछ चाहते हैं, वो सरकटे को भी पता था तभी वो अक्षय कुमार के पास आया, नॉट ओनली बिकॉज वो पूर्वज था। लेकिन वेम्पायर्स जो होंगे वो अक्षय कुमार की टीम में होंगे, या तो स्त्री के या फिर मुंजिया के, उसमें हमें दिखाया जाए कुछ थोड़ा सा ग्लिम्स। तो पहले कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब फिनाले होगा इसका, ये बहुत बड़ा गैस है, फिनाले होगा उसमें ऑब्वियसली हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और जो मैं थियरीज बना रहा हूं उसके बाद सारे मिलके जो वेम्पायर्स, भेड़िया, फिर स्त्री वाले, मुंजिया, ये सारे लोग मिलके अक्षय कुमार के अराउंड जाएंगे और उनको फेस ऑफ करेंगे। तो एक और कॉमन लिंक मैं बताना भूल गया, जैसे कि स्त्री में है पंकज त्रिपाठी रुद्र भैया, दीपक डोबरियाल है भेड़िया में जो पांडा नाम है। तो ये दोनों मेन लिंक्स इसलिए है क्योंकि इनको नॉलेज है सरकटे के बारे में, स्त्री के बारे में, पांडा को भेड़िए के बारे में पता है कि वो कब आता है कब जाता है। तो ऐसे ही भेड़िया 2 जब आएगी तो उसमें दीपक डोबरियाल हमें दिखेंगे एक्सप्लेन करते हुए कि वेम्पायर्स क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अभी उसकी अलग बुक होगी शायद, अगर या फिर क्रॉसवर्ड या फिर कोई जगह से मिल जाए उनको, वेम्पायर्स के ऊपर अलग बुक होगी कि वेम्पायर्स को कैसे रोके। उसके आधे पन्ने फटे हुए निकलेंगे तो वो अक्षय कुमार से रिलेटेड होंगे कि वो सरकटे के साथ मिले हुआ, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो उनकी मैडॉक वालों की पूरी फिल्में फोकलोर के अराउंड ही घूमती है। तो उस हिसाब से ये एक पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं बोल रहा हूं। और अक्षय कुमार को तो ऑल द बेस्ट सर, आपने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट किया है स्त्री 2 के कैमियो में, उसमें आपका भी एक योगदान है। लेकिन ओवरऑल स्त्री रिवीजन में आएगी, लेकिन आपको जो फिल्म मुंजिया, मेरे को लगता है सबसे ओवरऑल जो ये स्त्री भेड़िया तो सबको पता है, लेकिन मुंजिया एक अंडररेटेड और आगे जाके इंपॉर्टेंट रोल आएगा इसका इस यूनिवर्स में, क्योंकि जिस तरह से इनको ये लोग प्रमोट कर रहे हैं या फिर शर्वरी को वापस लाएंगे, उसमें सुहासिनी जोशी का कैरेक्टर जो मर चुका है
वो वापस आएगा, क्योंकि मुंजिया की जो मुन्नी थी वो हमें थोड़ी उसका ग्लिम्स नहीं दिखाया, क्योंकि आगे जाके हमें ऐसा दिखाया कि वो उसकी जो दादी की उम्र की हो गई और वो शर्वरी की दादी थी। तो हमें ये नहीं पता कि वो क्यों मरा, वो तो पता है, लेकिन किस तरह से उसको फिर वापस आने की सूझी या फिर भेड़िया के साथ वो आया। तभी मुंजिया जब एंड क्रेडिट आया तो हमें ऐसा लगा था कि ये सारे जो ट्रीज है वो अरुणाचल में चले गए हैं, क्योंकि मुंजिया के वहां पे ट्रीज बहुत थे, जंगल था, इसलिए तो मुंजिया अरुणाचल में शिफ्ट हो गया और वो भेड़िया के पीछे रहेगा। लेकिन फिर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रात को वरुण धवन टर्न हो जाते हैं भेड़िया में, तो मुंजिया कहां पे रहेगा। तो फिर बाद में आया चंदेरी में। अभी सरकटा या फिर मुंजिया के बीच में कुछ कॉमन लिंक जोड़ेंगे ये लोग, जिससे राजकुमार या फिर अपार शक्ति के बीच में वो मुंजिया पीछे बैठेगा, उसमें अभय वर्मा हेल्प करने आएंगे कि इसको ऐसे भगा सकते हैं। शर्वरी उसके पीछे आएगी। फिर अपार शक्ति खुराना जो है वो आयुष्मान और इनके साथ आयुष्मान और रश्मिका के साथ जो दिल्ली में होगा वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, उसमें रहेंगे। तो ओवरऑल ये पूरी थियरी थी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ फिट कर दिया है कि पंकज त्रिपाठी और भेड़िया में दीपक डोबरियाल मेन लिंक। अभी थर्ड मेन लिंक वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में कोई और नया एक्टर आएगा जिसको वैम्पायर्स के बारे में पता हो, भेड़िया के बारे में पता हो, तो उसका क्लैश हमें देखने को मिलेगा। भेड़िया और वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में दीपक डोबरियाल होंगे भेड़िया 2 में, जो वैम्पायर्स के बारे में बताएंगे। तो भेड़िया 2 ऑफिशियली ऐसा लगता है कि पूरी वैम्पायर्स के ऊपर फिल्म होगी, जिसमें आयुष्मान, रश्मिका, वरुण धवन और मे भी कृति सेनन और शायद जना जो है वो भी देखने को मिले, और वो जो अरुणाचल वाले जो एक्टर थे वो देखने को मिले। तो ये है। फिर स्त्री 3 का जो मेकर्स ने कंफर्म किया है, वो सारा जो ये सारे जो कास्ट है वो आएगी स्त्री 3 में। फिर शायद मेरे को लगता है कि तीनों के 3-3 पार्ट खत्म करके ये यूनिवर्स एंड हो जाएगा। तो ये पूरी एक मेरी थियरी थी, क्योंकि पन्ने जहां से फटने शुरू हुए, फिर इसका अलग बुक होगी वो आएगी, फिर मुंजिया की बुक नहीं थी, उसमें तो सुहासिनी जोशी थी। उसमें कॉमन लिंक थी, मैं बताऊं, उसमें कॉमन लिंक थे सत्यराज। तो हमारे पास 3 कॉमन लिंक्स है, उसमें कोई कॉमन लिंक मतलब ये दीपक डोबरियाल, पंकज त्रिपाठी और सत्यराज, ये तीनों कॉमन लिंक थे। तो ऑलरेडी जो नॉलेजेबल पर्सन्स में जो एक्टर्स आते हैं वो तीनों तो सेट है। अभी सिर्फ ये लोग कैसे कैरी आउट करते हैं, क्योंकि ये वरुण धवन वाला जो हमने स्त्री 2 में एंड में सीन देखा, उसके बाद हमें भेड़िया 2 या फिर मैं बोलूं वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर में वो सीन वापस दिखाया जाएगा, बट मुंजिया के साथ, क्योंकि मुंजिया सब कुछ सुन रहा था पीछे से, जो वो पेड़ में था वो। तो ओवरऑल ये यूनिवर्स आगे जाके बहुत बड़ा एक्सपांड हो सकता है। और अक्षय कुमार, एक इन्फिनिटी वॉर टाइप एक फिल्म आएगी, उसमें अक्षय कुमार पहले जीत जाएंगे, फिर सेकेंड मूवी जो आएगी स्त्री की, या फिर जो पूरी फिल्म होगी उसका अलग नाम होगा, उसमें ये सारे लोग साथ में आके अक्षय कुमार को हराएंगे। ऑब्वियसली पहले अक्षय कुमार के साथ ये वैम्पायर्स रहेंगे, क्योंकि वुल्फ और वैम्पायर सब मैं बार बार बोलूंगा नहीं। तो ये था मेरा पूरा थियरी वीडियो। स्त्री 2 का स्पॉइलर टॉक तो हो ही गया। और अगर ये थियरी वीडियो पसंद आया, काफ़ी लंबा हो गया आई गेस, तो थियरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। ये एलसी यूनिवर्स टाइप मैंने वीडियो बनाने का सोचा और बहुत रिसर्च लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।